क्या आप जानते हैं लाइट हाउस क्या है? नहीं जानते? आइए आपको बताते हैं। ये वाक़ है समुंदर के बीचों बीच आइसलैंड में। इसमें जो भी काम करता है उसको तनख्वाह दी जाती है 32 करोड़। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आइसलैंड का कोई भी बंदा काम करना नहीं चाहता, तो इसीलिए ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से काम के लिए बंदे बुलवाते हैं। और इसमें सिर्फ एक ही बंदा रहता है और उसका प्रोसीजर होता है सिर्फ 3 माह। 3 माह बाद वो काम करना चाहे तो करे, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। और यहाँ पर सिर्फ वही काम कर सकता है जिसका बहुत बड़ा दिल है। और जो यहाँ पर काम करके आए उनका कहना था कि रात को बहुत खौफजदा आवाजें नमूदार होती हैं। और आपको बताता चलूँ यहाँ पर काम क्या करना है। इस टावर के टॉप पर एक बल्ब चलता है, उसको बुझने नहीं देना, बस ये काम है। आइसलैंड गवर्नमेंट का कहना है कि यहाँ पर 450 लोगों की अमवात वाक़या हुई है। अभी हाल ही में एक अजरबैजान की लड़की का इंतखाब हुआ था इस जॉब के लिए, लेकिन वो 5 दिन बाद मुर्दा हालत में पाई गई। यहाँ पर नया बंदा कोई जॉब के लिए आता है तो 3 माह का खाना उसके घर में पहुँचा दिया जाता है। यहाँ पर ना कोई वाईफाई है, ना ही कोई कनेक्शन आता है। जो यहाँ पर काम करता है उससे सैटेलाइट के जरिए राब्ता किया जाता है। और वापस 3 माह बाद हेलीकॉप्टर आता है जो आइसलैंड गवर्नमेंट का है। क्या ये सब जानकर आप भी यहाँ पर काम करना चाहेंगे? मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। याद रखें कि लाइट हाउस में नौकरी करना आसान काम नहीं है, कभी कभार ये जानलेवा भी साबित होता है। लाइट हाउस में काम करने वाले इन लोगों को खराज तहसीन जो अपनी ड्यूटी के दौरान जान की बाजी हार चुके हैं। लाइट हाउस की हिफाजत और समंदर में रहनुमाई फराहम करने वाले ये अफराद अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं। उनकी ये कुर्बानी हमारे लिए मशल्ला है। समंदरी तूफानों, शदीद मौसमी हालात और तन्हाई में भी ये अपनी जगह पर साबित कदम रहते हुए दीगर लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाते रहे। उनकी खिदमत और कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। लाइट हाउस की ड्यूटी के दौरान जान की बाजी हारने वाले चंद मशहूर अफराद के नाम दर्ज झेल हैं: हेनरी हॉल, जेम्स फ्लानेगन, जॉर्ज लोह, रॉबर्ट मार्क आर्थर। लाइट हाउस की एक नई बात सामने आई है कि वहां पर जिन है, यानी कि जिन्नात का बसेरा है लाइट हाउस में। अब देखिए कि अगर ये सच है तो फिर हमारा पाकिस्तान की बारी और पठान भाई वहां पर जा रहा है। और ये बात भी आपको पता है कि वहां पर एक बंदा भी अकेला नहीं रह सकता। पता नहीं वहां पर क्या होता है, क्या डर महसूस होता है कि वहां पर रहता कोई नहीं है। इसीलिए 32 करोड़ 1 महीने का दिया जाता है, लेकिन वहां पर कोई नहीं रहता। अगर आप रहना चाहते हैं तो आप कमेंट में अपना नाम लिखें, आपका नाम आइसलैंड में भेजा जाएगा। अगर आपका नाम आ गया तो आपको लाइट हाउस में पहुंचा दिया जाएगा। अगर आपकी मौत वाक़या हो जाती है तो आइसलैंड की गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदार नहीं है। आपके साथ कोई भी हादसा पेश आ जाता है तो कोई भी जिम्मेदार नहीं है। हाँ, 3 महीने कम अज कम इसका कॉन्ट्रैक्ट होगा। 3 महीने अगर आप जॉब स्टार्ट करते हैं तो कम अज कम 3 महीने तो आपको करनी ही पड़ेगी, जो कि 3 महीने का 96 करोड़ रुपया बनता है। अब 96 करोड़ एक तरफ, और दूसरी जानिब आप 1 से 2 रोज गुजारने के बाद तीसरे रोज आपका दिल करेगा कि मैं यहां से वापस चला जाऊं। अब 3 अफराद जो कि बांग्लादेश से जिनका ताल्लुक है, उनमें से एक शख्स जिसका नाम साकिब अवैस है, उसने एक इंटरव्यू दिया। उसने बताया कि मेरे 3 महीने यहां पर कैसे गुजरे, मैंने किस तरह सरवाइव किया। और दिलचस्प चीज यह है कि बांग्लादेश के 3 लोगों के अलावा 400 से ज्यादा अफराद यहां पे जॉब करने गए, लेकिन जिंदा वापस बचकर नहीं आ सके। अब यहां पर जॉब है क्या, आपने करना क्या है, मकसद क्या है, वहां पहुंचाने का मकसद क्या है। 1938 की अगर बात की जाए तो डेनमार्क का हिस्सा था आइसलैंड। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आइसलैंड एक अलग रियासत बन गई और डेनमार्क एक अलग रियासत बन गई। अगर पुराने जमाने की बात की जाए तो नेविगेशन, यानी शिप्स जो ट्रेवल करती हैं, बोट्स ट्रेवल करती हैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क, तो लाइट हाउस के जरिए उनको अपनी नेविगेशन का पता चलता था, उनको रास्ता पता चलता था कि हमारा रुख कहां पर है, हमने किस तरफ सफर करना है और हम जा किस तरफ रहे हैं। अब बात करते हैं कि लाइट हाउस में काम है क्या। जनाब, 24 घंटे आपने वहां पर गुजारने हैं। आपका कोई बॉस नहीं है, आप किसी को जवाब देनी है। हाँ,
24 घंटों के दौरान अगर लाइट हाउस में मौजूद बल्ब बंद हो गया तो आपको जुर्माना होगा। 15 मिनट से ज्यादा अगर लाइट हाउस में बल्ब बंद हुआ तो 5 करोड़ रुपया आपकी तनख्वाह से काट लिया जाएगा। अब आपने फैसला करना है कि उन 24 घंटों में आपने कितना सोना है, और अगर आप सोते हैं तो उस वक्त भी आपके ज़हन में एक ही ख्याल आ रहा होगा कि कहीं बल्ब ना बंद हो जाए, कहीं लाइट ना बंद हो जाए। अब जनाब साकिब अवैस नामी शख्स जिसका ताल्लुक बांग्लादेश से है, वापिस आकर एक इंटरव्यू दिया और बताया कि मैं बड़े शौक से गया, लेकिन 3 महीने मैंने गुजरने का एक एक पल इंतजार किया कि यह वक्त गुजर जाए। अब साकिब अवैस के बकौल मुझे हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाया गया, मुझे 3 महीने का खाना दिया गया, मुझे वहां पर मेडिसिन प्रोवाइड की गई, और साथ ही साथ मुझे कहा गया कि अगर आपकी जान जाती है तो उसके जिम्मेदार आप खुद होगे। अब जनाब साकिब अवैस का सफर शुरू हो गया। 1 से 2 रोज गुजरे कि साकिब अवैस के बकौल मेरा दिल किया कि मैं किसी ना किसी तरीके से वापस चला जाऊं। वहां पर रातें कुछ ऐसी होती थी कि समंदर की लहरें लाइट हाउस तक आती थी, इतनी बुलंद लहरें। और साकिब अवैस ने यह भी कहा कि रात के वक्त जब आप लाइट हाउस में मौजूद होते थे उस कमरे में, तो ऐसी ऐसी आसेब आपके सामने आ जाती थी कि आप खौफ खा जाते थे। आप अपने सामने ऐसी ऐसी चीजों को देखते थे कि जिनका कभी आप तस्वर भी नहीं कर सकते, जिनको आप जिन्नात भी कह सकते हैं, जिनको आप आसेब भी कह सकते हैं। ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली चीजें कि जिसने 3 महीने मेरे ऐसे गुजारे कि मैंने एक एक पल को जहमत समझ कर गुजारा। लेकिन यह भी बताया कि मैंने 2 से 3 रोज गुजरने के बाद अपने आप को यूज्ड टू किस तरह बनाया। मैंने 5 वक्त की नमाज अदा करनी शुरू कर दी, मैंने कुरान मजीद की तिलावत करनी शुरू कर दी, क्योंकि एक तरफ न स्टेप तो ले चुका था, अब वापसी का रास्ता मेरे पास नहीं था, वापस मैं 3 महीने से पहले जा नहीं सकता था। और हाँ, अगर मैं हिम्मत हार जाता तो शायद मैं जान की बाजी हार जाता, जैसे 400 से ज्यादा अफराद पहले भी जान की बाजी हार चुके हैं। अब जनाब आइसलैंड ने पूरी दुनिया में लोगों को दावत दी कि आप आए, आपको वीजा फ्री मिलेगा, आपको रिहाइश फ्री मिलेगी, आपको खाना फ्री मिलेगा। आपने 3 महीने यहाँ पर गुजारने हैं, क्योंकि आइसलैंड में मौजूद लोगों ने अब इस नौकरी को करने से इनकार कर दिया। इंतहाई खौफनाक और सख्त तरीन नौकरी है जिसकी मिसाल शायद ही दुनिया में कहीं मिलती हो कि लाइट हाउस में जॉब करना। आपके साथ कोई दूसरा फर्द नहीं होगा, कोई तीसरा फर्द नहीं होगा, आपने अकेले ने इस लाइट हाउस में रहते हुए अपना वक्त गुजारना है। फैसला आपने करना है कि रिहाइश फ्री मिलेगी, आपको खाना फ्री मिलेगा। आपने 3 महीने यहाँ पर गुजारने हैं, क्योंकि आइसलैंड में मौजूद लोगों ने अब इस नौकरी को करने से इनकार कर दिया। इंतहाई खौफनाक और सख्त तरीन नौकरी है जिसकी मिसाल शायद ही दुनिया में कहीं मिलती हो कि लाइट हाउस में जॉब करना। आपके साथ कोई दूसरा फर्द नहीं होगा, कोई तीसरा फर्द नहीं होगा, आपने अकेले ने इस लाइट हाउस में रहते हुए अपना वक्त गुजारना है। फैसला आपने करना है कि 3 महीने में 96 करोड़ एक तरफ और दूसरी तरफ आपकी जिंदगी। आपको क्या चाहिए, अपनी राय का लाजमी इज़हार कीजिएगा। दे बंगाली पर लाइट हाउस की ड्यूटी कड़ी और 30 करोड़ रुपए मिलाव शवी दी। उस पता सो दगल ड्यूटी संग कोई और दा बंगाली सवई जी چې په ما باندې را درې میاشتې څنګه تیر شوې آیا خلکو ولې دغه زی ډیوټي د تن نګدي ویني 30 کروڑ روپو ته یعنی دا نه و چې مالي 30 کروڑ روپۍ راګي خو ډیوټي نه کوي جی ولې نه کوي آیا به دې کې مشکل څه دی یعنی د بنگالي مکمل حقیقت ښکارا کړی دی جی او دا هغه بنگالي چې درې میاشتې تیر کړی دی آیا به دې کې تر اوسه پورې سونه کسانو ډیوټي کړی دا صحیح شولا بنگالي سوي چې کله بزو اغل ته کیوما نو ماته بالتا کمی علامه یعنی زبردست حالات سره مخامخ شوی مخغو پښتنو ویډیو سایت لزو ویډیو مکمل وګورئ چونکی دا ایشو ډیره زیاته وایرل ده په سوشل میډیا باندې په هر پلیټ فارم باندې وایرل دی جی چې آیسلینډ کې د سیمه امارت دی د وبو په منځ کې چلته کې څوک ډیوټي نه کوي یعنی 30 کروڑ روپۍ ورکوي او څوک ډیوټي نه کوي ولی چې د مرګ سره لوبي دي وګو پښتنو د لایټ هاوس چې کم دی کنو دا په سمندر کې تقریبا 30000 کیلومتر چې کم دی دا دننه دی اول ته یو چټان یعنی یو کمر دی پاغه باندې لایټ هاوس جوړ کړی دی ته به نور هیڅ کار هم نه کې خو دا لایټ چې کم دی لایټ بستانه نه بندي लाइट बतो 24 घंटे आन साथी ठीक दगनो का हर सगिया बकवा खो लाइट चिकम दे लाइट बतने बंदे او که چرته ستانه 15 منټ د پاره د لایټ بند شو نو ستانه به 5 کروڑ روپۍ جرمانه چې کم ده د بستانه اغیسته کی بل انټرست او خولي خبره ده کنه چې د کم لایټ چې بده کې لګیدل دي نو دا لایټ د کلون نه کولاو دی یعنی دا لایټ چې کم ده د چرته هم بند نه پاتې شوی او بده کې په 10 کالو کې خوګو پښتنو 472 کسان چې کم دي هغه د دنیا نه تللی یعنی مکمل د دنیا نه ختم شوی دي 472 کسان یعنی نه خدا کسان زخمیان شي او خو برابر خو بس روحونه یعنی ساونه دي تللی دي 472 کسان بده کې ختم شوی دي او بده کې صرف 3 کسان کامیاب شوی دي هغه هم بنگالیان دي یعنی هغه د بنگلاديش سره تعلق ساتي دغه 3 کسان دي چې دوی خپل ډیوټي 3 میاشتو دا رسولې د 3 میاشتې ډیوټي کړې ده او د هغه نه بعد دا بیا مکمل دغه زینا راويستلې دي خو وسو دا کم بنگالي چې تاسو لخکاری غنو د نوم د ساقب صحیح شولا دا ساقب وي کنه وځي چې کله آیسلند لاړم نو الته کې زما سره اګریمنت وکړ 3 میاشتو لپاره ماته ویلو چې 3 میاشتې به تو به د لایټ هاوس کې الته کې ډیوټي کې او طالب 30 کروڑ روپۍ ملاويږي ټیک دا وځي چې کله الته لاړم کنه نو وای الته کې خو برابر سیستم ماته خط ولاو یعنی خو هر څه برابر ټیک دا به دې کې مال یو رسی خام راکړه
وې دا رسید سی و چې ما ته ویل چې په دې به ځان ته میان نه وباسي ما به ځان نه میان نه ویستو اول شپه دوه چې کوم هغه زما خبر ابرو او خپه سور کې ما تیر کړه صحیح شولا وې دا هغه نه بعد به د شپې څه سیز راتو او یعنی دا هغه سیز دا شکل چې کوم دا د لیدلو نو یعنی عجيبه یو خیبتناک سیز براتو او دا ما ته رامخ مخ کېده خو ما بل څه کار کو ما به صرف د قران پاک تلاوت کو او ما به مونږ کو جی ماشاءالله وې دا دوه عملونه چې کوم دي دا ما اپناو کړیو او دا ما بار بار کول یو مونږ کا مونږ به نه پرې خو دو ابل ما د قران پاک تلاوت کو بیا دا بنگالی وای کنه د ساقب صحیح شول وای زو اتزله د مرګ د خلین را واپس شوم یعنی اتزله په ما باندې څه وخت راغلی لیکنه ټول ځخن کې مړو ما یعنی ما ول چې بس دا د اخرنۍ ټیم نه ته ختمه خو اتزله ز الله پاک د مرګ د خلین به د غزې کې بچ کړی ما خو پښتنو تاسو ته پته لګنو یعنی دا ایشو ډیره زیاته په سوشل میډیا وایرل شوی او تاسو له زم جی چې بری کې دونه زیاته خطر ده یعنی دوه مشکل پکې ده 30 کروڑ نو که 40 کروڑ رقم هم سو ګول تیار نه دی ولی بعید خپل جان نه چاته هیڅ چیز خم نه غواړي چې تور کې نه صحیح شول استا جان بګي حفاظت نه پاغه به سو باندې کې بتن درې ولی الله پاک دې رحم وکي خو پښتنو کړه دې باره کې نور څوک انفارمیشنز د کول غواړي کنه ولال شي په ګوګل کې ولي کې لایټ هاوس کړه چې تاسو لایټ هاوس ولي کې کنه تاسو له مکمل تقریرونه راشي بیا پړاو خو پاکي د اپلای هم دا دې جاب له بته اپلای څنګه کې صحیح شول یعنی مکمل ډیټیل چې کوم دې الته کې پروت دی او ځان نه بیا پړاو خي د ویډیو کتل ډیره زیاته مننه چرته اوسې پښتنو الله مو حادثه د ویډیو مخکې مرګرو سره ضرور شریک کړئ او څوک زما به دې پیج سید حبیب باندې وي دا ځان سره ضرور پالو کې ډیره زیاته مننه والسلام